जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और एकदम तंदुरुस्त है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 12th आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम होता है और हर बच्चा चाहता है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आए, माँ बाप का नाम कैसे रोशन करे, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि उसका नाम भी प्रिंट मीडिया में आए, मीडिया वाले उसके घर पर आए, इंटरव्यू ले, साथ में पूछे कि आप लोगों ने कैसे तैयारी की, क्या क्या आप लोगों ने स्पेशल किया, ताकि आप बताते हो फिर कि हाँ मैंने इस तरह से पढ़ाई करना शुरू किया था और ये प्रॉब्लम मैंने फेस की, देन मुझे जो है इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये सारे सपने जो है बिल्कुल होने भी चाहिए, क्योंकि सपने अगर पूरे नहीं होंगे तो फिर आप लोगों की जो है जिद बेकार है। इसीलिए जिद अगर आप लोगों ने ठानी है कि नहीं मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, अपने बोर्ड में मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं, खास तौर पर 12th बोर्ड में और मैथ में अगर आप लोगों का टारगेट है कि पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आने हैं आप लोगों का, तो आप लोग इस सेशन को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि शुरुआत में अगर नींव मजबूत कर ली जाती है तो फिर आगे तक जो है ढांचा पूरा लंबे समय तक खड़ा रहता है। तो सेम चीज क्लास 12th की आप लोगों के स्टार्टिंग के साथ में अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन चैप्टर्स में भी आपको कौन कौन से टॉपिक्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मिलने वाले हैं, जिनकी आप लोग ध्यान से तैयारी करके पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग अगर 100 में से 100 का टारगेट है, क्योंकि आप लोगों के स्कूल से भी जो है मार्क्स जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आपका पेपर होता है 80 मार्क्स का उसकी बात करने वाला हूँ कि 80 में से अगर आपको 80 मार्क्स लेकर आने हैं तो इन टॉपिक्स को आपको कवर करने होंगे चैप्टर्स के साथ में। तो यहाँ पर हम चैप्टर वाइज बात करने वाले हैं, इसलिए पूरे सेशन को ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पहले चैप्टर की संबंध एवं फलन की। ठीक है, अब संबंध एवं फलन आपको जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, अब संबंध और फलन आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा है। तो देखो इसमें संबंध में आप लोगों को है ना संबंधों के प्रकार के बारे में ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि संबंधों के प्रकार आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फलन में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, फलनों के प्रकार, फलनों का संयोजन और प्रतिलोम फलन, ये तीनों ही चीजें आप लोगों को यहाँ पर फोकस करनी है। संबंध में तो आपको सिर्फ संबंधों के प्रकार पर जाना है और फलन में आप लोगों को ये तीनों टॉपिक कवर करने। इसके अलावा द्विधारी संक्रियाएं जो है वो भी आप लोगों को इस चैप्टर में कंप्लीट करनी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपके पास में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कौन कौन से टॉपिक्स आपके जो है सबसे ज्यादा काम के, तो इसमें प्रतिलोम फलन आपको आना चाहिए, साथ ही साथ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत, परिसर और आलेख, ये आप लोगों को ध्यान से सीखना है। प्रांत, परिसर और आलेख, इन पर सबसे ज्यादा जो है फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यहां से सीधा सीधा सा पूछा जाता है। इसके अलावा त्रिकोणमितीय फलनों के जो गुणधर्म है उस पर भी आपको यहां पर फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट अगले चैप्टर की बात करते हैं और नेक्स्ट आता है आपके पास में आव्यूह। आव्यूह और सारणिक आप लोगों के पास में ऐसे चैप्टर्स है जो बिल्कुल ईजी चैप्टर्स माने जाते हैं मैथ में। तो इसमें आप लोगों को 1 बाय 1 देखना है। सबसे पहले आव्यूह में आपको आव्यूह पता होना चाहिए, आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, आव्यूह की समानता क्या होती है, क्लियर। फिर आव्यूह की संक्रियाएं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको आव्यूहों का योग, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन किस तरह से किया जाता है, आव्यूह का अंतर क्या होता है, आव्यूह का गुणन किस तरह से किया जाता है, साथ में आव्यूह का परिवर्त किस तरह से होता है, सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह क्या होते हैं, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं किस तरह से हम लगाते हैं, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं, प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम हम कैसे निकालते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको जो है अच्छे से कवर करना है। ये टॉपिक्स अगर इस चैप्टर में आपने कवर कर लिए तो इस चैप्टर में आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सारणिक की। तो देखो सेम चीज आव्यूह में भी आपने यहां पर देखा कि आव्यूह के प्रकार आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सेम चीज सारणिक के भी आपको जो है यहां पर प्रसार जो है वो सीखना है। नेक्स्ट सारणिक के गुणधर्म किस तरह के हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं, उप सारणिक और सहखंड सारणिक किस तरह के होते हैं हमारे पास में, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा सहखंडज आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट सारणिक तथा आव्यूह के अनुप्रयोग क्या होते हैं, आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रेखिक समीकरणों के निकाय का हल किस तरह से निकाला जाता है, इस चैप्टर से आप लोगों से पूछा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सांतत्यता और अवकलनीयता जो है ये एक टफ चैप्टर माना जाता है ना। और यहां पर ये आप लोगों के लिए मैं कह सकता हूं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो आपके जो है वारे न्यारे हो गए, मतलब कि जो आपने सोचा है वो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना कि थोड़ा सा टफ चैप्टर रहता है, अगर वो हमें अच्छे से आ जाए तो फिर तो हमारे लिए बहुत आसान काम हो जाता है। आव्यूह और सारणिक तो आपके ईजी चैप्टर्स है, तो उसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। इसमें आपको पढ़ना है सांतत्यता में कि एक बिंदु पर फलन की सांतत्यता क्या होती है, सतत फलनों का बीजगणित किस तरह से निकालते हैं, संयुक्त फलनों की सांतत्यता कैसे निकाली जाती है, अवकलनीयता क्या होती है, अवकलन कैसे निकाले जाते हैं। इसके अलावा संयुक्त फलनों का अवकलन और अस्पष्ट फलनों का अवकलन। नेक्स्ट प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन,
चरघातांकी तथा लघु गणकीय फलन क्या होते हैं ये सीखना है। चरघातांकी तथा लघु गणकीय फलनों के अवकलन किस तरह से निकाले जाते हैं, लघु गणकीय अवकलन किस तरह से निकाले जाते हैं, प्राचलिक रूप से जो है यहाँ पर फलनों का अवकलन किस तरह से निकाला जाता है, द्वितीय कोटि का अवकलन जो है वो किस तरह से निकाला जाता है, माध्यमान प्रमेय, ये आपके लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है इस चैप्टर में। ओके, तो इस पर आपको यहाँ पर फोकस करना है। नेक्स्ट, अवकलज के अनुप्रयोग, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। इसमें आपको ये राशियों के परिवर्तन की दर, ये तो बिल्कुल इजी टॉपिक मिलेगा, लेकिन इसमें वर्धमान और ह्रासमान फलन जो है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पर्श रेखा और अभिलंब किस तरह से जो है हम निकालते हैं, सन्निकटन क्या होता है, उच्चतम और निम्नतम मान किस तरह से निकाले जाते हैं, प्रथम अवकलज परीक्षण क्या होते हैं, द्वितीय अवकलज परीक्षण क्या होते हैं, और एक संवृत अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान किस तरह से निकाला जाता है। इस टॉपिक के जो है अकॉर्डिंग अगर आपने इस चैप्टर की तैयारी की तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस चैप्टर में आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हो। नेक्स्ट आता है फिर आपके समाकलन। अब समाकलन जो है, देखो अवकलन और समाकलन आ गया मतलब सारा काम हो गया, क्योंकि कैलकुलस जो है मेजर हम कह सकते हैं 30 से 35 नंबर का पार्ट आपका जो है कवर करती है। तो यहां पर समाकलन के लिए आपको जो है समाकलन के अवकलन के व्युत्क्रम के रूप में पता होना चाहिए, अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण किस तरह से किया जाता है, अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, ओके, समाकलन की विधियां ये आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, निश्चित समाकलन क्या होता है, योगफल की सीमा के रूप में जो है हम निश्चित समाकलन किस तरह से निकालते हैं, कलन की आधारभूत प्रमेय ये आपको यहाँ पर सीखनी है, और इसके अलावा निश्चित समाकलनों के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं ये भी हमें यहाँ पर फोकस करना है। ओके, तो इन टॉपिक्स को आपको इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट करना है। इसके अलावा समाकलनों के अनुप्रयोग, समाकलनों के अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है, एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है, ये समाकलन के अनुप्रयोग के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने कैलकुलस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो 35 नंबर का जो है आपका पूरा का पूरा काम यहां पर होने वाला है, ठीक है। इसलिए कैलकुलस पर सबसे ज्यादा फोकस करना, अवकलन और समाकलन आपको अच्छे से सीखने हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, इन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। फिर आता है आपके पास अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण में आधारभूत संकल्पना ये तो बिल्कुल आसान है, अवकलन समीकरण की कोटि ये भी आप सीख लोगे, अवकलन समीकरण की घात ये भी आपके लिए आसान है, लेकिन यहां से अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल ये आपको सीखना है ना। व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण किस तरह से हम करते हैं, इसके अलावा प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, पृथक्करण चर वाले अवकल समीकरण क्या होते हैं, समघातीय अवकल समीकरण और रेखिक अवकल समीकरण, इन टॉपिक्स को भी आपको साथ में देखना है अगर आपको अवकल समीकरण इस चैप्टर को जो है कंप्लीट करना है तो। ओके, फिर आता है सदिश बीजगणित, ये आप लोगों का बिल्कुल इजी चैप्टर रहने वाला है, इसमें ज्यादा जो है आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि कैलकुलस में सबसे ज्यादा आपका दिमाग खर्च होने वाला है, इसलिए कैलकुलस को जो है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंसी देना आप लोग, ठीक है। इसमें सदिशों का योगफल क्या होता है, सदिशों के गुणन क्या होते हैं, अदिश से अगर गुणन कर रहे हो तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, विभाजन सूत्र जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो तो काम जो है अच्छे से आएगा आपके, दो सदिशों का गुणनफल क्या होता है, अदिश गुणनफल क्या होता है और सदिश गुणनफल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको सदिश बीजगणित में सीखनी है। ओके, नेक्स्ट त्रिविमीय ज्यामिति। अब ये आप लोगों की बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। अब देखो इसमें दिक् कोसाइन व दिक् अनुपात क्या होते हैं ये देखना है। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण किस तरह से हम निकालते हैं, दिए गए बिंदु से जाने वाली तथा दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, दो दिए गए बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, दो रेखाओं के मध्य कोण किस तरह से निकालते हैं, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, और अभिलंब रूप में समतल का समीकरण क्या होता है। ओके, नेक्स्ट दिए गए सदिश के अनुलंब तथा दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, तीन असंरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप क्या होता है, दो दिए गए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल क्या होता है, इसके अलावा दो रेखाओं का सहतलीय होना किस तरह से हम यहाँ पर निकालते हैं। ये टॉपिक्स आपके त्रिविमीय ज्यामिति के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास में त्रिविमीय ज्यामिति में और टॉपिक, दो समतलों के मध्य कोण, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी और एक रेखा और एक समतल के मध्य कोण, ये आपको यहाँ पर इस चैप्टर में कंप्लीट करना है। मैं आपको सारे चैप्टर वाइज बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर चैप्टर वाइज जो है चीज़ें क्लियर होती है तो प्रिपरेशन करने में मज़ा भी आता है और हमें पता रहता है कि हाँ 1 बाय 1 हम जो है हर एक टॉपिक को हमारा कंप्लीट करते जा रहे हैं। फिर आता है रेखिक प्रोग्रामन,
है ना। ये आप लोगों ने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है, तो 12th के लिए तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। रैखिक प्रोग्रामिंग में आपको समस्या और उसका गणितीय सूत्रीकरण देखना है, ठीक है, और समस्याओं को हल करने की आलेखी विधि क्या होती है और विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग के, ये समस्याओं के, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। और सबसे लास्ट आता है आपका प्रायिकता। प्रायिकता तो एकदम आपका लल्लू सा और आसान सा टॉपिक है ना, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्लास 12 की प्रायिकता जो है थोड़ी सी आपकी टफ है ना। ऐसा नहीं कि क्लास 11 की प्रायिकता से कंपेयर करोगे, जैसी क्लास 11 की तो वैसी क्लास 12 की नहीं भाई, यहाँ थोड़ा सा आपको जो है ज़्यादा अपना फोकस रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ सिक्के और ताश के पत्ते और पासे जो है उनका कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पर यूज होने वाला है। तो प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का गुणन नियम क्या होता है, स्वतंत्र घटनाएं, बेज प्रमेय, ये बेज प्रमेय आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। ओके, यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन, बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो है देखो कौन कौन से चैप्टर्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है ना। देखो ये आप लोगों का संबंध एवं फलन जो है ये आपका इजी चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आपका हार्ड चैप्टर रहेगा, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हार्ड है ना। मैक्सिमम फोर्स जो है यहाँ पर आपका होना चाहिए, मैक्सिमम फोकस आपका यहाँ पर होना चाहिए। ये एकदम आपका इजी चैप्टर है, आव्यूह आपका बिल्कुल इजी चैप्टर है, सारणिक बिल्कुल आपका इजी चैप्टर है। ओके, ये आपका थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, क्योंकि कैलकुलस जहां जहां आएगी ये थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है ना। यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा सा हार्ड, जहां जहां कैलकुलस होगी, अवकलन समाकलन की जहां जहां बात की जाएगी वो थोड़े से हार्ड टॉपिक्स रहने वाले हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नए रहेंगे। तो इन पर आपको ध्यान से और अच्छे से पूरा पूरा फोकस करना है। अवकल समीकरण ये भी आपका हार्ड रहने वाला है टॉपिक, ठीक है। ये सदिश बीजगणित एकदम आपका लल्लू सा टॉपिक रहेगा, चैप्टर के अकॉर्डिंग इजीली फॉर्म में कर लोगे। ये त्रिविमीय ज्यामिति भी आपका इजी रहेगा, है ना, इसमें भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये रैखिक प्रोग्रामन ये भी आपका इजी रहेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका। और प्रायिकता ये भी इजी है ना, इतनी ज़्यादा भी इजी नहीं है और ज़्यादा भी टफ नहीं है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है कैलकुलस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि कैलकुलस समझ में आ गई तो आप ये देख लो कि आपने 35 नंबर का पार्ट कवर कर लिया। और 35 नंबर का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट आपका कवर कर रहा है। ओके, क्लियर है। तो ये आज का हमारा सेशन था, जिसमें आप लोगों को मैंने क्लास 12th के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया। तो अगर अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो भैया पढ़ना शुरू कर लीजिए, मेहनत करना शुरू कीजिए, क्योंकि मेहनत करोगे तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। मेहनत नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। और सपने अगर पूरे करने हैं तो आप लोगों को सबसे पहले कंटिन्यूअस पढ़ना जो है शुरू कर देना चाहिए। अगर सेशन में मजा आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा है आज आप लोगों को ये सेशन। ओके, इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर पूरे में से पूरे नंबर चाहते हो तो ये जो मैंने आज आपको टॉपिक्स बताए हैं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, इनको कंप्लीट करने का जो है अपने दिमाग में बिठा लेना है कि भैया ये चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं और मुझे पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आने हैं। तो फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे सेशंस के साथ में। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय। हेलो।